हैं दोस्तों। एनसीईआरटी स्टडी विद पंकज सर में एक बार आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों जैसा कि यह मेरा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चल रहा है, हम लोग एक्सरसाइज 3A का आज क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली एंड फाइंड द वर्टिकल्स एंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्मेड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। तो क्वेश्चन नंबर 14 है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन के लिए पहला इक्वेशन के लिए हम एक बॉक्स बना लेते हैं। एक बॉक्स हमने बना लिया, यह मेरा हो गया x और ये मेरा हो गया y। इसको 3 बराबर खंड में हम क्या करते हैं, बांट लेते हैं। चलिए पहला इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, तो प्लस 1 है, इधर आकर के माइनस 1 हो जाएगा। तो पहले इक्वेशन के लिए हम x का मान क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। यदि हम x का मान 0 रखते हैं तो 0 माइनस वाई इक्वल टू होगा माइनस 1 हो जाएगा। तो माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी y इक्वल टू मेरा मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। चलिए फिर से हम क्या रखते हैं, इस बार हम y का मान 0 रखते हैं। तो x माइनस 0 इक्वल टू माइनस 1, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। यानी अगर हम y का मान 0 रखते हैं तो x का मान मेरा माइनस 1 हो जाएगा। फिर इसी इक्वेशन के लिए हम इस बार x का मान 1 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1 है। तो माइनस वाई इक्वल टू होगा, ये प्लस में है, इधर आकर के माइनस, पहले से माइनस 1 है और ये प्लस में इधर आकर के माइनस 1 हो जाएगा। तो माइनस वाई इक्वल टू होगा माइनस 1 और माइनस 1 यानी माइनस 2 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू मेरा मान क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी यदि हम x का मान हम 1 रखते हैं तो y का मान मेरा हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो चलिए इस प्रकार से हमने पहले इक्वेशन के लिए x और y का मान निकाल लिया। अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन जो है, सेकेंड इक्वेशन है मेरा 3x प्लस 2y माइनस 12 है, तो इधर आएगा तो प्लस 12 हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले एक बॉक्स बना लेते हैं फिर से सेकेंड इक्वेशन के लिए। ये हमारा बॉक्स बन के कंप्लीट हो गया, पहला x हो गया और यह मेरा y हो गया। इसको 3 बराबर खंड में इसको हम फिर क्या करते हैं, बांट लेते हैं। चलिए पहले इक्वेशन के लिए हम x का मान हम क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। तो यदि हम x का मान 0 रखते हैं तो 3 और x के जगह पर 0 प्लस 2y इक्वल टू हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 0 हो जाएगा, क्या बचेगा 2y इक्वल टू हो जाएगा 12 तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, तो 2 से यह 6 बार में कट जाएगा। यानी यदि हम x का मान 0 रखते हैं तो y का मान मेरा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। चलिए अब इसी इक्वेशन के लिए इस बार हम y का मान 0 रखते हैं, तो 3x प्लस 2 और y के जगह पर क्या रखेंगे, 0 इक्वल टू 12। तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू हो जाएगा 12। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, तो 3 से 12 कितना टाइम कटेगा, 4 टाइम में कटेगा। यानी यदि हम y का मान 0 रखते हैं तो x का मान मेरा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। चलिए इसी इक्वेशन के लिए इस बार हम x का मान 1 रखते हैं, तो 3 और x के जगह पर 1 रखेंगे प्लस 2y इक्वल टू हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस 2y इक्वल टू हो जाएगा 12। 3 प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो 2y इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 3 हो जाएगा। तो 2y इक्वल टू हो जाएगा 12 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा। चलिए अब 2y इक्वल टू 9 है तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 में 2 मल्टीप्लाई में है डिवाइड में आ जाएगा,
तो 2 से ये 4.5 बार में कटेगा। यानी यदि हम x का मान हम 1 रखते हैं, x का मान यदि 1 रखते हैं तो y का मान मेरा क्या आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा। चलिए, तो पहले इक्वेशन जो है मेरा x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, इस इक्वेशन के लिए a के कोऑर्डिनेट्स मेरा आ जाएगा 0 और 1 आ जाएगा, b के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा -1 और 0, c के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 1 एंड 2 हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन है जो मेरा है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, इस इक्वेशन के लिए d के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 0 और 6, e के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 4 और 0 और f के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 1 और 4.5 हो गया। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार मैंने पहले इक्वेशन के लिए और दूसरे इक्वेशन के लिए, दोनों के लिए मैंने कोऑर्डिनेट्स पता कर लिया। अब इसको हम लोग ग्राफ पे सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मेरा ग्राफ तैयार है। यह मेरा x हो गया, x डैश है, y है, y डैश है और 0 ओरिजिन हो गया। सबसे पहले इक्वेशन के लिए मेरा x का मान था 0 a कोऑर्डिनेट्स के लिए और y का मान था 1, यानी यहाँ पे आ जाएगा। यह मेरा होगा 0 और 1 हो जाएगा। यह मेरा a के कोऑर्डिनेट्स हो गया। b के कोऑर्डिनेट्स x का मान था -1 और y का मान था 0, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 और 0। यह मेरा हो गया b के कोऑर्डिनेट्स। c के कोऑर्डिनेट्स x का मान था 1, तो x का मान यहाँ पे 1 हो गया और y का मान 2, तो y का मान 1 2, तो ये पॉइंट आ जाएगा, यानी 1 और 2। यह मेरा हो गया c के कोऑर्डिनेट्स। चलिए, अब इसको हम आपस में क्या करते हैं, हम मिला देते हैं। तो चलिए, अब इस इक्वेशन का नाम दे देंगे। तो पहला इक्वेशन था x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन में आते हैं। सेकेंड इक्वेशन के लिए x का मान था 0 और y का मान था 6, तो 0 और y का मान 6, तो 1 2 3 4 5 6, ये पॉइंट हो जाएगा 0 और 6 हो जाएगा। और इस पॉइंट का नाम क्या होगा, d कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा। फिर e कोऑर्डिनेट्स था, x का मान था 4, x 4 1 2 3 4 और y का मान था 0, तो यह मेरा हो गया 4 और 0। यह मेरा हो गया e के कोऑर्डिनेट्स। f के कोऑर्डिनेट्स में x का मान था 1 और y का मान था 4.5, तो 1 और 4.5 हो जाएगा 1 2 3 3 4.5, यानी यह पॉइंट मेरा हो जाएगा 1 और 4.5 हो जाएगा। ये मेरा f कोऑर्डिनेट्स हो गया। चलिए, इसको हम आपस में क्या करते हैं, मिला देते हैं। इसको हमने आपस में मिला दिया। चलिए, तो सेकेंड इक्वेशन मेरा क्या था, सेकेंड इक्वेशन था मेरा 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार मेरा ग्राफ कंप्लीट हो गया। हमको इसके कोऑर्डिनेट्स लिखना था, तो ये b कोऑर्डिनेट्स हो गया। b मेरा हो जाएगा -1 और 0 b। उसके बाद c कोऑर्डिनेट्स जहाँ पे मिला ये पॉइंट हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 2 और y का मान हो जाएगा 1 2 3, तो ये सॉरी इसका नाम देते हैं a। ये b कोऑर्डिनेट्स मेरा हो जाएगा, ये हो गया 2 2 और c में 1 2 3, 2 और 3 हो जाएगा। उसके बाद b और c के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा, c के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा, x का मान हो गया, ये हो गया x,
ये हो जाएगा x हो जाएगा 2 और 3 हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा, फिर ये हो गया -1 और 0 हो गया, उसके बाद ये हो जाएगा 4 1 2 3 4 और 0, 4 और 0 हो गया। चलिए अब हमको क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो इस शेडेड पार्ट का हम क्या निकालेंगे, एरिया निकालते हैं। तो सबसे पहले हमारा बेस क्या हो जाएगा, बेस यहाँ से यहाँ तक, इधर तो हो गया 1 2 3 4 और इधर 1 5 हो जाएगा, यानी बेस मेरा हो जाएगा, बेस हो गया 1 2 3 4 और 5 हो गया, 5 हो गया। और हाइट हो जाएगा 1 2 और ये 3 हो गया। चलिए अब हमको इस एरिया निकालना है। तो एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो लिखेंगे 1/2, बेस के जगह पर लिखेंगे 5 और हाइट की जगह पर लिखेंगे 3। तो 5 3 जा 15, 15 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 7.5, यानी इसका एरिया मेरा क्या हो जाएगा 7.5 यूनिट्स। चलिए इसको हम यूनिट्स लिख देते, 5 यूनिट्स और ये हो जाएगा 3 यूनिट्स हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार मेरा क्वेश्चन बन के कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।